हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग देखेंगे क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हमारा क्यूब है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम लोग क्या पास अप पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा है कि क्यूब में ये एजेस कितने होते हैं, ये साइड कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, और ये कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, और ये फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हम लोग इससे पहले पासे में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे थोड़ा सा क्यूब समझने के बाद, और इसमें हम लोग देखेंगे इसके फार्मूले। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक क्यूब है। ठीक है, इसके एक भुजा की लंबाई क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे कितने क्यूब निकलेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है हमें, ये एक क्या है, हमारा घन है। इस घन में क्या करना है हमें, 3 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब क्या करने हैं, इसी घन में बनाने हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 15 में 3 सेंटीमीटर के क्यूब कितने बन सकते हैं। अगर हम 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या 5 कट, मतलब 5 हिस्से बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये देखिए 3-3 सेंटीमीटर के इस तरीके से कटेगा ये। ठीक है, एक कट क्या लगेगा, इस तरीके से लगेगा। एक कट क्या है, इस तरीके से लगेगा। एक कट क्या है, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, कितने कट लगे, 1 2 3 4 कट लगे हैं 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने में। अब देखिए वही कट क्या है, इधर से भी तो लगेंगे। देखिए एक कट क्या है, ऐसे लगेगा। एक कट क्या है, ऐसे लगेगा। एक कट क्या है, ऐसे लगेगा, और एक यहाँ लगेगा। ठीक है, ये 2 जगह से हम लोगों ने कट लगाए हैं। अब देखिए एक कट अब यहाँ पर भी लगना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक बार काट के देख लेते हैं। 1 2 3 और ये क्या हो गया हमारा, 4। ठीक है, एक घन था जिसमें हमें क्या 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने थे। ठीक है, तो अब ये देखिए ये पूरा कितना था, 15 था। अब ये इतना क्या है, 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे छोटे क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। देखिए अगर हम लोग टोटल कट की बात करें, बोल रहा है एक 15 सेंटीमीटर का क्या है, क्यूब है। ठीक है, बोल रहा है 15 सेंटीमीटर का एक क्या है, बड़ा सा घन है। ठीक है, वो मतलब किसी एक रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, पूरा ये ठोस घन जो है हमारा किसी पर्टिकुलर किसी एक रंग से क्या है, रंगा हुआ है। इसको 3 सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर के क्यूब में हमने काट दिए। तो अब वो पूछ सकता है कि इसमें कितने टोटल क्यूब निकलेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के हिस्सों में काटने पर इसमें अगर बोलेगा टोटल कितने क्यूब निकलेंगे। ठीक है, तो टोटल क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब होता है। ठीक है, टोटल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब होता है। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। n की क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है, बड़े घन की भुजा है। ये बड़े वाले घन की भुजा क्या है, 15 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर। जब इसको हम इससे काट देंगे तो हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। देखिए अब इसमें अगला प्रश्न ये हो सकता है, 3 सतह रंगीन। ठीक है, बोल रहा है इस घन में ऐसे कितने छोटे घन निकलेंगे जिसमें क्या है, 3 सतह रंगीन हो। ठीक है, तो 3 सतह रंगीन हमेशा कहाँ से निकलेंगे, देखिए अगर हम यहाँ कोने से कोई रंग लें। ठीक है, अगर कोने का कोई जो हमारा यहाँ क्या है, कोर में है, यहाँ कोने से अगर हम कोई भी घन निकालेंगे तो उसका क्या रहेगा, ये 3 सतह क्या रहेंगे, रंगीन रहेंगे। लेकिन जो अंदर से जितना भाग निकलेगा वो क्या होगा, रंगहीन होगा, उसमें कोई भी रंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोने से निकल रहा है। और कोने में क्या 1 2 3 सतह क्या रहेंगी, रंगीन रहेगी। तो कोने होते कितने हैं, हमने बताया किसी भी घन में क्या है, 8 कोने होते हैं। ठीक है,
कोई भी घन हो, कितना भी बड़ा घन हो, उसके कितने भी खंड, कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है, उसमें 3 सतह रंगीन के जो घन है वो हमेशा क्या निकलेंगे, 8 की संख्या में निकलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये क्या है, यूनिवर्सल है कि अगर पूरा एक ही रंग से रंगा हुआ कोई घन है और उसमें 3 सतह रंगीन बताना है तो वो क्या होंगे, कोने के ही होंगे। कोने के कैसे होंगे, जैसे कोने में हमको यही एक दिख रहा ना, तो ये क्या है, तीनों एक ही रंग से रंगे रहेंगे, लेकिन अंदर जो है, जो भाग इसका अंदर का है वो क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा, ठीक है। तो 3 सतह रंगीन का क्या हो जाएगा, 8। ये क्या है, ये हमेशा मतलब 8 ही रहेगा। देखिए अगला हमारा क्या बनेगा, 2 सतह रंगीन। देखिए 2 सतह रंगीन कहाँ से निकलेंगे, 2 सतह रंगीन के लिए ये देखिए, ये जो यहाँ एज पर, ये जो किनारों पर जो हमारे घन बनेंगे उनके हमेशा क्या रहेंगे, 2 सतह रंगीन रहेंगे। देखिए यहाँ से समझिए, देखिए अगर हम ये घन उठाते हैं, ठीक है, तो इसमें तो 1 2 3 पूरे सतह रंगीन है। अगर हम यहाँ पर से लेते हैं ये वाला, अगर ये इसको अगर हम निकालेंगे तो ये क्या रहेगा, एक ये और एक ये साइड तो इसका रंगा हुआ रहेगा, लेकिन बाकी क्या रहेंगे, रंगहीन रहेंगे, क्योंकि बाकी क्या है, इसके अंदर से निकल कर बाहर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बाहरी हिस्सा है, तो इनको क्या है, ये तो पेंट है, लेकिन अंदर का हिस्सा क्या है, पेंट नहीं है। तो एक तो हमारा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, लेकिन किनारों से नहीं निकलेगा, ठीक है। और यही कंडीशन जो है क्या होगा, 2 सतह रंगीन के जो घन है वो हर किनारों से निकलेगा, ठीक है। इस किनारों से भी क्या होगा, ये घन निकलेंगे, ठीक है, इस किनारों से भी निकलेंगे, इस किनारों से भी निकलेंगे, ठीक है, इस किनारों से भी निकलेंगे। तो इस तरीके से सभी किनारों से निकलेंगे। तो देखिए 2 सतह रंगीन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, किनारे कितने होते हैं, देखिए किनारे कितने होते हैं, यहाँ देखिए किसी भी घन में 1 2 3, ठीक है, ये हो गया क्या 4, ये हो गया 5, ठीक है, दिख रहा है 5, ये 6, ये 7 और ये क्या है हमारा 8वां। ये 8 किनारे हो गए। ये क्या है, ये 9वां किनारा है, 10 11 और 12, कितने 12 किनारे हो गए, ठीक है। तो किनारे कितने हैं, 12 किनारे हैं, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 5 है। n क्या है, 1 2 3 4 5, यही क्या होता है हमारा n होता है। तो n की वैल्यू क्या है, ठीक है n। लेकिन ये किनारों पे 5 n तो है, लेकिन ये जो कोने में है यहाँ क्या है, 3 सतह रंगीन वाले हैं, तो इनको और इनको हम घटा देंगे, ठीक है। इनको और इनको तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये क्या है, किनारों पर है। यहाँ से समझिए 1 2 3 4 5, किनारों पे क्या है, 5 है, ठीक है। 5 घन निकलेंगे, लेकिन 2 सतह रंगीन वाले क्या है, बस यही है। इनमें क्या है, ये 3 सतह वाले, तो इनको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो n की वैल्यू क्या थी, 5 थी। 5 में से क्या करेंगे हम, 2 सतह जो कि 3 सतह रंगीन के हो जाएंगे, उनको क्या करेंगे, 2 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 12n-2, ठीक है। तो देखिए अब तीसरा होगा हमारा, एक सतह रंगीन, ठीक है। अब अगला होगा हमारा एक सतह रंगीन। अब एक सतह रंगीन के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए एक सतह रंगीन हमेशा कहाँ से निकलेगा, ये एक जो हमारी सतह है पहले, ये फेस है, इसमें से निकलेगा। वो भी क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहाँ से निकलेंगे, ये जो बीच में है, ठीक है, ये जो बीच में जितने हैं वहाँ से। अगर हम यहाँ पर ये वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 सतह रंगीन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लेंगे तो ये भी 2 सतह हो जाएगा। अगर हम यहाँ लेंगे तो ये भी क्या होगा, एक इधर और एक इधर, 2 सतह रंगीन के हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सतह रंगीन वाले हमेशा कहाँ से, सेंटर से निकलते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलेंगे ये लोग, सेंटर से निकलेंगे, ठीक है, बीच से निकलेंगे एक सतह रंगीन वाले घन। देखिए अब ये हमें दिख रहा है ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अगर हम 3 × 3 करें तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। 3 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन इसको हमको फॉर्मूले में अगर हमें करना हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, 5 हमारा n है, 1 2 3 4 5, ये 5 n है हमारा। इसमें से हम माइनस कर देंगे ये किनारों के, ठीक है, 2। जैसे हमने क्या कहा, एक ये और एक ये, 3 × 3, जब हम क्या करेंगे, n-2 × n-2, यही तो होगा, n-2 × n-2। तो n-2 × n-2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है,
ठीक है, हमेशा कहाँ से निकलेंगे, सतह से निकलेंगे और सेंटर से निकलेंगे। तो 3 गुणे 3, ठीक है, ये तीनों 3 गुणे 3 हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सतह पे 9 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से है ये n-2 का होल स्क्वायर, लेकिन सतह कितने होते हैं, 6 सतह होती हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 तो ये हो गए, एक इसके विपरीत होगा, एक इसके विपरीत होगा, एक इसके विपरीत होगा। ठीक है, तो कितनी सतह हो गई, 6 सतह हो गई। ठीक है, तो 6 से क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सतह रंगीन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 0 सतह रंगीन। देखिए 0 सतह रंगीन का मतलब क्या है, रंगहीन घन। रंगहीन घन क्या है, अंदर से निकलेंगे। ठीक है, इसको ऊपर से हटा दें, जो अंदर घन निकलेंगे, जो मतलब बाहर तो पेंट है लेकिन अंदर तो पेंट हुआ नहीं है, तो जो अंदर निकलेंगे वही क्या होंगे, हमारे 0 सतह रंगीन होगा। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n-2 का क्यूब। ठीक है, n-2 का क्यूब, 0 सतह रंगीन n-2 का क्यूब। टोटल कट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3n-1। ठीक है, टोटल कट के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 3n-1। देखिए इसी में अगर वो बोले कि इस 15 सेंटीमीटर घन में 3 सेंटीमीटर के घन निकाले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें टोटल कट कितना निकलेगा। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है। इधर देखिए 5 है, n की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है। टोटल कट कितने लगेंगे, टोटल कट क्या है, कट ये है, ये जो लग रहा है, 1 कट, 2 कट, 3 कट, ये क्या है, हमारे कट है। ठीक है, इसको कितने भागों में काटा गया है। ठीक है, कितने कट, मतलब इसको जैसे कि इसमें घन बना, छोटे क्यूब बनाने के लिए इसमें कितने बार कट लगाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कट्स हैं। तो इनको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3n-1। ठीक है, तो 3n की वैल्यू क्या है हमारी, 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4×3=12, यानी कि हमको इसको 12 बार काटना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार काटना पड़ेगा, 12 बार काटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टोटल घन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n³ कर देंगे। ठीक है, n की वैल्यू कैसे आएगी, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ठीक है, 3 सतह रंगीन हमेशा 8 होंगी, उसे 2 सतह रंगीन के लिए क्या है, जितने भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये एजेस कितनी हैं, जितनी एज होंगी, 12 एज है, n-2। ठीक है, 12 का गुणा करेंगे n-2 में। ठीक है, एक सतह रंगीन के लिए क्या है, 6 n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 क्या है, सतह है। ठीक है, और 0 सतह रंगीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, n-2 का क्यूब। ठीक है, n-2 का होल क्यूब। टोटल कट निकालने के लिए क्या है, 3n-1। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, देखिए तो प्रश्न क्या है, एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई हैं, इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 125 छोटे घनों में काटा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n = क्या हो जाएगा, ये क्या है, n का क्यूब। टोटल घन को हम लोग कैसे निकालते हैं, n³ करके निकालते हैं। तो n का क्यूब क्या है, 125 है, तो 125 हो गया, तो n का क्या मतलब हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, 125 आ जाएगा। तो 3 बार गुणा करने का मतलब क्या होता है, n³। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कितने घनों की कोई सतह रंगी नहीं होगी। कोई सतह रंगी नहीं होगी का क्या मतलब है, 0 सतह रंगीन हमें निकालना है। ठीक है, तो 0 सतह रंगीन के लिए क्या फॉर्मूला था, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, -2 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 27 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कितने घनों की 3 सतह रंगीन है। ठीक है, तो हमें 3 सतह रंगीन निकालने, तो जैसे बताया था 3 सतह रंगीन पूछेगा तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कितने घन हैं जिनकी 4 सतह रंगीन होगी। ठीक है, अगर क्यूब है हमारा, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारा एक क्यूब है, ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है 3 सतह रंगीन वाले घन निकलेंगे। ठीक है, 3 सतह से ज़्यादा कोई भी घन नहीं है जिसके 4 सतह रंगीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 3 सतह रंगीन वाले घन निकलेंगे। इसको अंदर से निकालेंगे तो क्या है, अंदर सारे हमारे क्या होंगे,
रंगहीन रहेंगे और बाकी की सतहें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो 3 सतह रंगीन वाले घन हैं, तो 4 सतह रंगीन का पूछ रहा है, ठीक है। 4 सतह रंगीन का पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऐसे कोई भी घन नहीं निकलेंगे जिसके क्या है 4 सतह रंगीन होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 2 सतह रंगीन घनों को पूछा है, ठीक है। 2 सतह रंगीन घन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या है 12n-2, ठीक है। ये हमारा क्या है फार्मूला है, तो क्या करेंगे 12, 5 को 2 से घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक 15 सेंटीमीटर से रंगे हुए घन को दिया गया है जिसमें क्या है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में उसे काटा जा रहा है, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला है कुल छोटे घनों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा, ठीक है। 15 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमें दिखाना है कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या था n³। तो n की वैल्यू हमारी क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 5 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 125, ठीक है। ये कैसे आया, 5 को 3 बार हमने क्या किया गुणा कर दिया, 5 × 5 = 25, 125, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कितने घनों की कोई सतह रंगीन नहीं होगी। कोई सतह रंगीन नहीं होगी का क्या मतलब है, 0 सतह रंगीन। तो 0 सतह रंगीन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था n-2 का होल क्यूब, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, 5 क्या करेंगे -2 का होल क्यूब कर देंगे, यहाँ आएगा 3, 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो इसमें कहीं ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कितने घनों की 3 सतह रंगीन है। 3 सतह रंगीन में क्या है हमेशा 8 उत्तर होगा, ठीक है। फिर हमारा चौथा प्रश्न है कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ठीक है। एक सतह रंगीन का अगर पूछेगा तो क्या कहेगा, एक सतह रंगीन हमेशा कहाँ से निकलता है, ये जो सेंटर में होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है 6n-2 का स्क्वायर, ठीक है। एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है 6n-2 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे 6, n की वैल्यू हमारी क्या है 5, 5 में 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, 5 क्या होगा 54 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं दिया है तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 2 सतह रंगीन घन। तो 2 सतह रंगीन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2 सतह हमेशा कहाँ से निकलते हैं, किनारों से निकलते हैं, ठीक है। तो किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। n-2 क्या करेंगे आसपास के हम लोग घटा देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा n12 × n-2, ठीक है। तो क्या करेंगे 12 को गुणा कर देंगे, n की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, इसमें से 2 घटा देंगे 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक ठोस घन है, ठीक है। एक ठोस घन की 2 समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी हैं और इनके ठीक विपरीत पीले रंग से रंगी हैं और शेष भुजाएं हरे रंग से रंगी हैं, ठीक है। इसके बाद इसे 64 छोटे घनों में क्या है काट दिया जाता है। तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। पहला है 1 या 2 सतह रंगीन है लेकिन 3 सतह रंगीन नहीं है, ठीक है। हमें ऐसे घन बताने हैं जिनकी 1 सतह रंगीन हो या फिर 2 सतह रंगीन हो लेकिन क्या हो 3 सतह रंगीन ना हो, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है घन है, ठीक है। बोल रहा है क्या है लाल रंग, 2 भुजाएं क्या है लाल रंग से रंगी गई हैं, वो भी समीपवर्ती। अगर ये लाल है तो ये भी क्या होगा लाल है रंगी है और इसके ठीक विपरीत क्या है पीला रंग है। एक के येलो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, पीला यहाँ हो जाएगा और एक पीला कहाँ होगा इसके पीछे हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है और इसके बाद जो बची है वो क्या है हरे रंग से रंगी, ठीक है। एक ये हरे रंग की और एक इसके क्या है विपरीत क्या है हरा रंग है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको क्या किया गया 64 भागों में काटा गया है, ठीक है। 64 भागों में काटा गया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n³ क्या है हमारा 64 है तो n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न हमारा 1 या 2 सतह रंगीन हो लेकिन 3 सतह रंगीन ना हो। जब n की वैल्यू 4 है यानी कि यहाँ पे क्या है 4 टुकड़े हमें मिले हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 टुकड़े मिले हैं। तो वो बोल रहा है कि 1 या 2 सतह रंगीन हो
तो एक सतह रंगीन हमको हमेशा कहाँ से मिलेगा, सेंटर से मिलेगा, ठीक है। जो सेंटर के घन होंगे वो क्या होंगे, एक सतह रंगीन के होंगे, और दो सतह रंगीन के घन हमें कहाँ से मिलेंगे, ये किनारों से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एक सतह रंगीन के लिए। और अगर वही हम दो सतह की बात करेंगे तो 12n-2, ठीक है। ये क्या है हमारा, दो सतह रंगीन के लिए दो सतह हमें कहाँ से मिलते हैं, यहाँ किनारों से मिलते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अब हमें देखना, लेकिन तीन सतह क्या हो, रंगीन ना हो। तो हम लोग इधर देख लेंगे, 6n की वैल्यू हमारी क्या है, 4 का स्क्वायर 6, क्या हो जाएगा आंसर, इसमें 24 हो जाएगा। अब दो सतह रंगीन की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सतह रंगीन और दो सतह रंगीन को क्या करेंगे, निकाल के आपस में जोड़ देंगे। और तीन सतह रंगीन का नहीं पूछा है, अगर पूछता तीन सतह रंगीन का भी अगर पूछता तो हम लोग इसमें क्या करते, 8 और जोड़ देते, ठीक है। तो क्या होता है, तीन सतह रंगीन को भी लेकर आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो, कोई सतह रंगीन ना हो, यानी मतलब जीरो सतह रंगीन। जीरो सतह रंगीन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, n-2 का क्या है, होल क्यूब, ठीक है, n-2 का होल क्यूब। तो n की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस करके क्यूब कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, 2 का क्यूब। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसे घन जिनकी एक सतह लाल रंग से और उसकी विपरीत सतह पीले रंग से रंगी हो, ठीक है। हम देख रहे हैं कि लाल के क्या है, जस्ट बगल क्या है हमारा, पीला है। यहाँ भी क्या है, लाल के जस्ट बगल में हमारा पीला है। तो ऐसा कोई भी घन नहीं बन रहा है जिसका क्या हो, लाल का विपरीत पीला हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 घन। इसमें एक भी घन ऐसे नहीं बनेंगे, क्योंकि क्या है, ये येलो जो है, ये जो पीला रंग है, ये क्या है, लाल का समीपवर्ती है, ठीक है। इधर भी पीला क्या है, लाल का समीपवर्ती है। तो ये जब ये समीपवर्ती है तो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें देखना है ऐसे घन जिनकी एक सतह क्या है, हरे रंग की हो और निकटवर्ती सतह क्या हो, पीले रंग की हो, ठीक है। अब बोल रहा है एक सतह हरे रंग की और उसके निकटवर्ती, यानी कि ये आपस में इस तरीके से क्या हो, पीले रंग की हो। तो हम देख रहे हैं कि इस एज पे हमको एक मिलेगा इस तरीके का, लाल और पीला, ठीक है, हरे रंग का और पीले रंग का, सॉरी हरा और पीला में देखना है। तो एक तो हमको ये मिल जाएगा हरा और पीला, ठीक है, ये वाला जो हमको क्या मिलेगा, हरा और पीला मिल जाएगा। एक इसके क्या है, जस्ट पीछे भी हमें मिलेगा हरा और पीला, ठीक है, मिलेगा। एक हमको इधर जब मिलेगा तो यहाँ पे जो इधर पीछे जो है वो भी हमारा क्या होगा, हरा और पीला होगा, और एक उसके क्या होगा, विपरीत में भी रहेगा, तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे कितने किनारे निकल के आ रहे हैं, 4 किनारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है, हरे और पीले। दो सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है, 12n-2, ठीक है। दो सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है, n-, रुकिए इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए दो सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है, 12n-2, ठीक है। तो हमने देखा कि हमको ये हरे और पीले रंग के रंगे हुए कितने साइड मिल रहे हैं, 4 साइड मिल रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 4 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो ऐसे कितने घन होंगे, 8 बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया 4 कहाँ से आया। देखिए हमको क्या देखना है, हरा और पीला। तो ये हरा और पीला एक यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है, एक हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हरा और पीला। तो एक इसके क्या है, विपरीत भी मिलेगा, ठीक है, और एक हमको यहाँ पीछे मिलेगा हरा और पीला, तो और इसके क्या है, विपरीत में मिलेगा। तो उसी तरह क्या 4 किनारे होंगे जहाँ पे हमें हरे और पीले मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे वैसे 12 साइड होते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या 4 साइड की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 की जगह पर 4 किनारे लेंगे, ठीक है, और उसी तरीके से फॉर्मूले पे रखकर सॉल्व कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हमारा, एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले हरे घन को 3 सेंटीमीटर छोटे घन में क्या है, काटा जाता है। तो हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला छोटे घनों की कुल संख्या बतानी है, ठीक है। तो छोटे घनों की कुल संख्या के लिए हमने क्या किया था, n³ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 3 को इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27, तो ठीक है।
क्या हो जाएगा 27। तो छोटे घनों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। ठीक है, तो अगला है छोटे घनों की कुल संख्या जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। ठीक है, वो बोल रहे हैं कम से कम एक सतह रंगीन हो। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कम से कम एक सतह बोल रहा है, यानी एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन और तीन सतह रंगीन। ठीक है, घनों की संख्या हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले एक सतह रंगीन की अगर हम बात करेंगे तो एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर दो सतह रंगीन की बात करें क्या होगा 12n-2। और वहीं अगर हम लोग तीन सतह रंगीन की बात करें तो ये कितने होते हैं 8 होते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक सतह रंगीन 6, n की वैल्यू हमारी क्या है 3, 2 का स्क्वायर। ठीक है 6, तो ये क्या हो जाएंगे इसकी संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर इसको हम लोग देखें तो अगर हम 3 में से 2 को करेंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और इसकी संख्या क्या रहेगी 8 ही रहेगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसकी टोटल संख्या क्या हो जाएगी 26। ऐसे घन है जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन है 26 घन हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर हम लोग इसको देखिए तो क्या करेंगे, देखिए टोटल हमारे छोटे घन कितने निकलेंगे 27 निकलेंगे, और इसमें 27 में से हम लोग क्या करें अगर रंगहीन घन को घटा दें। रंगहीन घन का फॉर्मूला क्या होता है n-2 का क्यूब। n क्या है हमारा 3 है, 3 में 2 घटा के क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। वही हम लोग क्या करेंगे 27 में 1 को घटा देंगे तो आएगा 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं 26 निकाल सकते हैं। टोटल में से रंगहीन घन को क्या करेंगे घटा देंगे, तब हमको क्या इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो इतने में ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है। तो इसको भी हम लोग कुछ इसी तरीके से हमें करना है। ठीक है, कम से कम दो सतह यानी कि एक सतह रंगीन को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, फिर क्या करेंगे दो सतह रंगीन और तीन सतह रंगीन घन वाले संख्याओं को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू।